गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर। सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और टॉपिक है एपॉक्साइड। हमने नेक्स्ट चैप्टर जो शुरू किया था ईथर एंड एपॉक्साइड दोनों साथ में ही हैं, लेकिन हमने ईथर को कंप्लीट कर लिया और आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है एपॉक्साइड। क्या है? एपॉक्साइड, या फिर इसका एक अन्य नाम है ऑक्सीरेन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? ऑक्सीरेन, या फिर इसको एथिलीन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। एथिलीन ऑक्साइड क्या बोल सकते हैं हम? एथिलीन ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। इसके अंदर एपॉक्साइड किसको बोला जाता है? 3 सदस्यीय वलय युक्त जो संरचना होती है, 3 सदस्यीय वलय युक्त संरचना को क्या कहा जाता है? एपॉक्साइड। 3 सदस्यीय वलय युक्त संरचना को क्या कहा जाता है? एपॉक्साइड। जैसे हमारे पास CH2 और इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा है, और ये क्या है? एपॉक्साइड, या फिर इसको ऑक्सीरेन भी कह सकते हैं हम, या फिर हम इसको एथिलीन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 2 कार्बन है और 2 कार्बन के लिए एथिलीन और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या बोल सकते हैं हम? एथिलीन ऑक्साइड। क्या बोल सकते हैं हम? एथिलीन ऑक्साइड। तो 3 सदस्यीय वलय युक्त जो संरचना होती है उसको एपॉक्साइड, ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड कहा जा सकता है। अब आती है एपॉक्साइड के बनाने की विधि। एपॉक्साइड के बनाने की विधि, तो एपॉक्साइड के बनाने की विधि जिसके अंदर हम फर्स्ट मेथड लेंगे, और फर्स्ट मेथड आता है एल्कीन पर परअम्लों की अभिक्रिया से एल्कीन लेंगे और एल्कीन के साथ परअम्लों की अभिक्रिया करवाएंगे। परअम्ल C6H5 COOH की जगह 2 ऑक्सीजन की जगह कितने होते हैं? 3 होते हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? परअम्ल। और 2 ऑक्सीजन होते हैं उसको बोला जाता है अम्ल। तो हम क्या करवाएंगे? एल्कीन लेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या कहेंगे? एल्कीन। ठीक है, और एल्कीन के साथ परअम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे, और परअम्ल C6H5 CO3H होता है, और CH2 और CH2 ये दोनों इसके साथ जुड़ जाएंगे, और क्या बन जाएगा? एथिलीन ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? एथिलीन ऑक्साइड, या फिर हम क्या कह सकते हैं? एपॉक्साइड। और C6H5 COOH अम्ल के रूप में बाहर निकल जाएगा। हमारे पास समपक्ष 2 ब्यूटीन से तो समपक्ष
2,3 डाईमेथिल अपोक्साइड प्राप्त हो जाएगा और विपक्ष 2 ब्यूटीन से विपक्ष रूप प्राप्त हो जाएगा। जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 और यहाँ H जुड़ा हुआ है और यहाँ CH3 और यहाँ H जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है? समपक्षी स्वरूप है, समपक्ष 2 ब्यूटीन, समपक्ष 2 ब्यूटीन है। और C6H5CO3H अम्ल के साथ रिएक्शन करवाएंगे, पर अम्ल के साथ, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन यहाँ से इस कार्बन और इस कार्बन के साथ ऐसे जुड़ जाएगा और यहाँ CH3H, तो इसको बोला जाएगा समपक्ष 2,3 डाईमेथिल ऑक्सीरेन या अपोक्साइड बोल सकते हैं हम, या फिर 2,3 डाईमेथिल एथिलीन ऑक्साइड भी कह सकते हैं हम, एथिलीन ऑक्साइड भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और अगर हमारे पास विपक्ष रूप हो, एक CH3 यहाँ हो और दूसरा CH3 यहाँ हो और यहाँ H और ये H ये हो, और ये क्या है? विपक्ष 2 ब्यूटीन, क्या है? विपक्ष 2 ब्यूटीन। और विपक्ष 2 ब्यूटीन की C6H5CO3H के साथ रिएक्शन करवाएंगे, यहाँ भी C6H5COOH बाहर निकल जाएगा और इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो ये कार्बन और ये कार्बन दोनों ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे। इधर तो CH3 और इधर H है और यहाँ CH3 और यहाँ H है, तो ये हो जाएगा विपक्ष 2,3 डाईमेथिल एथिलीन ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? एथिलीन ऑक्साइड। तो इस प्रकार हम एल्कीन पर परअम्लों की विक्रिया करवा करके क्या कर सकते हैं? एथिलीन ऑक्साइड या अपोक्साइड बना सकते हैं और C6H5COH बाहर निकल जाएगा, यहाँ भी C6H5COOH बाहर निकल जाएगा। और फिर हमने क्या किया? समपक्ष 2 ब्यूटीन की परअम्ल के साथ विक्रिया करवाई, तो cis रूप के फॉर्म में ऑक्सीरेन प्राप्त हो गया। अगर विपक्ष 2 ब्यूटीन से रिएक्शन करवाते हैं हम परअम्ल की, तो हमें विपक्ष रूप में ऑक्सीरेन या एथिलीन ऑक्साइड या अपोक्साइड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो विक्रिया होती है वो एक कारक होता है MMP की उपस्थिति में भी करवा सकते हैं। MMP का अर्थ है मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथेलेट। इसका जो पूरा नाम है वो है मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथेलेट। अगर एल्कीन की रिएक्शन मैग्नीशियम मोनोपरऑक्सीथेलेट की उपस्थिति में करवाया जाए या करवाई जाए, तो भी अगर मान लो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लें और MMPP की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं, तो हमें ऑक्सीरेन प्राप्त हो सकता है या अपोक्साइड प्राप्त हो सकता है। ये जो होता है इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, ये बेंजीन रिंग और इसके साथ C डबल बॉन्ड O और OH और इधर C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, और
ये 2 और Mg+2 की फॉर्म में, तो इसको बोला जाता है MMPP, ये बोला जाता है। अगर हम साइक्लोहेक्सीन ले लें और साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन MMPP के साथ करवाएं तो ये दोनों कार्बन है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे तो 1,2 अपोक्सी साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। 1,2 अपोक्सी साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो जाएगा। 3 सदस्यीय वलय युक्त संरचना को अपोक्साइड कहा जाता है। एल्किन पर परअम्लों की विक्रिया, एल्किन पर परअम्लों की विक्रिया करवाएंगे तो उससे अपोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। दोनों कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी, इसको एथिलीन ऑक्साइड या अपोक्साइड कह सकते हैं और अम्ल बाहर निकल जाएगा। फिर समपक्ष 2 ब्यूटीन के साथ परअम्ल की विक्रिया करवाएंगे तो समपक्ष 2,3 डाईमेथिल एथिलीन ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और अगर हम विपक्ष 2 ब्यूटीन लेकर के परअम्लों की विक्रिया करवाएंगे तो उससे हमें विपक्ष रूप प्राप्त हो जाएगा, विपक्ष 2,3 डाईमेथिल एथिलीन ऑक्साइड। और कई बार क्या होता है, एल्किन की जो विक्रिया होती है वो MMPP जिसको बोला जाता है मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथेलेट, मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सीथेलेट को भी काम में लेकर के अपने एपोक्साइड बना सकते हैं। अगर एल्किन के साथ MMPP की रिएक्शन करवाएं तो अपोक्साइड बना सकते हैं। और जो MMPP होता है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार होती है, बेंजीनिंग उसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये कार्बोक्सिलेट आयन ट्वाइस की फॉर्म में और Mg+2 की फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ पर हम क्या करें, साइक्लोहेक्सीन ले लें। साइक्लोहेक्सीन की अगर MMPP के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो 1,2 अपोक्सी साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो सकता है, 1,2 अपोक्सी साइक्लोहेक्सेन प्राप्त हो सकता है। तो ये जो हमारा मेथड था, फर्स्ट मेथड, एल्किन पर परअम्लों की विक्रिया से अपोक्साइड बना सकते हैं हम। इस अपोक्साइड बनाने के 2 ही मेथड हैं, एक कर लिया हमने और दूसरा मेथड आता है हैलोहाइड्रिन से। दूसरा जो मेथड आता है वो है हैलोहाइड्रिन से। हैलोहाइड्रिन क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एल्कीन है और एल्कीन के साथ हाइड्रोजन व एल्कीन के साथ एलोजन व H2O की विक्रिया करवाई जाए तो एक कार्बन के साथ X जुड़ जाता है और एक कार्बन के साथ OH जुड़ जाता है और जिसको क्या बोला जाता है, हैलोहाइड्रिन। और फिर हैलोहाइड्रिन की किसी नाभिक स्नेही के साथ या जल या एल्कोहल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाई जाए तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है अपोक्साइड। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पर RH C डबल बॉन्ड C R और H, ये क्या है, एल्कीन। और एल्कीन को हैलोहाइड्रिन में चेंज करना है हमें तो ये सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा H और इधर R और H, इसके साथ X जुड़ जाएगा और इसके साथ OH जुड़ जाएगा जिसको बोला जाएगा हैलोहाइड्रिन। और फिर उसके पश्चात ये ऑक्सीजन दोनों के साथ जुड़ जाएगा, R और H, C R और H और इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा जिसको क्या बोला जाएगा,
अपोक्साइड, क्या बोला जाएगा? अपोक्साइड। ये दो ही बनाने के मेथड हैं, एक तो हेलोहाइड्रिन से और एक है एल्किनो परपरमलों की अभिक्रिया से। फिर उसके पश्चात इसकी आती है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपने क्या करते हैं, अपोक्साइड लेते हैं और अपोक्साइड की वलय को खोलते हैं। तो अपोक्साइड की जो वलय होती है वो अम्ल की उपस्थिति में भी खुल सकती है और क्षार की उपस्थिति में भी खुल सकती है। तो पहला आता है अम्ल उत्प्रेरक। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वलय का खुलना। तो अपोक्साइड जो होता है उसकी रिएक्शन अम्ल की उपस्थिति में किसी बढ़िया न्यूक्लियोफिलिक के आक्रमण से विलय खुल जाती है और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है और प्रोडक्ट बनता है ग्लाइकोल। तो यहाँ पर हमारे पास ये अपोक्साइड और इस अपोक्साइड की H2 के साथ विक्रिया करवाई जाए अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। तो ये कार्बन इसके साथ OH जुड़ जाएगा और ये कार्बन इसके साथ OH जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा? ग्लाइकोल। क्या बन जाएगा? ग्लाइकोल। अब इसका मैकेनिज्म है किस प्रकार खुली। तो फर्स्ट पॉइंट आता है अपोक्साइड का प्रोटोनीकरण। अपोक्साइड का प्रोटोनीकरण पहला आता है। तो इसके अंदर ये O इस तरीके से और इसके साथ H3O पॉजिटिव की रिएक्शन करवाएं। तो रिएक्शन करवाने के दौरान ये कार्बन और इसके साथ O और ये कार्बन इसके साथ O जुड़ा हुआ है H और इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और ये क्या होता है? प्रोटोनीकृत अपोक्साइड। प्रोटोनीकृत अपोक्साइड और प्रोटोनीकृत अपोक्साइड। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा पॉइंट आता है प्रोटोनीकृत अपोक्साइड पर न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण। तो इसका मैकेनिज्म जो है वो 3 पॉइंट के अंदर कंप्लीट होता है। तो प्रोटोनीकृत अपोक्साइड पर न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण। तो यहाँ पर हमारे पास ये H, ये प्रोटोनीकृत अपोक्साइड है, ठीक है। और इस पर H2O का अटैक करवाते हैं हम। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो ये COH की फॉर्म में चला जाता है और इस CO और H और ये H ये बन जाएगा और इधर ये इस तरीके से और इस पर भी एक लोन पेयर हैं। फिर उसके पश्चात प्रोटोनीकृत अपोक्साइड का विप्रोटोनीकरण। प्रोटोनीकृत अपोक्साइड का विप्रोटोनीकरण ये लेंगे हम O और H और उसके पश्चात ये कार्बन
और इसके साथ O और H और ये H ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ H2O की रिएक्शन करवाएंगे तो ये कार्बन OH और ये कार्बन इसके ऊपर OH जुड़ जाएगा और H3O पॉजिटिव वापस बाहर निकल जाएगा। स्टार्टिंग में इसी के साथ ही रिएक्शन कराई थी, ये बाहर निकल गया। तो ये था अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वलय का खुलना। और हम क्या लेते हैं, अपोक्साइड और अपोक्साइड के H2O के साथ में रिएक्शन करवाते हैं अम्ल की उपस्थिति में, तो किसकी फॉर्मेशन होती है, ग्लाइकोल की। और अपोक्साइड का प्रोटोनीकरण करवाते हैं सबसे पहले मैकेनिज्म, और H3O पॉजिटिव अम्ल उत्प्रेरित प्रोटोनीकरण करवाते हैं। तो ये जो अपोक्साइड है वो प्रोटोनीकृत अपोक्साइड में चेंज हो जाता है और इसके साथ H लग जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड हो गए तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। फिर प्रोटोनीकृत अपोक्साइड पर न्यूक्लियोफिलिक का आक्रमण, तो प्रोटोनीकृत अपोक्साइड लेंगे, उसके साथ जल की रिएक्शन करवाएंगे, OH नीचे रह जाएगा और ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल जुड़ जाएगा। फिर उसके पश्चात प्रोटोनीकृत अपोक्साइड का विप्रोटोनीकरण और प्रोटोनीकृत अपोक्साइड पर वाटर की रिएक्शन करवाएंगे तो ग्लाइकोल की फॉर्मेशन हो जाएगी और H3O पॉजिटिव बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार जो अपोक्साइड टॉपिक है ये छोटा सा ही टॉपिक है, कल ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही हमारी एल्कोहल, फिनॉल, ईथर अपोक्साइड और ईथर अपोक्साइड ये वाली यूनिट पूरी कंप्लीट हो जाएगी। कल इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में समाप्त होती है। धन्यवाद।